नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक शख्स जो दुनिया पर रिसर्च कर रहा था, वो देखना चाहता था कि ज़मीनों आसमान में जो दूरी है वो कितनी है, सूरज और चाँद के बीच दूरी कितनी है, सूरज किस तरह उगता है, चाँद किस तरह डूबता है। दुनिया की हर एक चीज़ पर वो रिसर्च कर रहा था और वो मसरूफ़ हो गया था। उसका दोस्त था जो मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम का चाहने वाला था, आपका आशिक था, ग़ुलाम था। जब एक अरसे बाद जब उससे मुलाकात हुई, उसने कहा, भाई आप नज़र नहीं आते हैं, कहाँ रहते हैं? उसने कहा, भाई मैं दुनिया पर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ज़मीन व आसमान का बनाने वाला कौन है, चाँद और सूरज का बनाने वाला कौन है, ये आसमान से जो बारिश होती है ये किसके कहने पर होती है, ये हवाएं जो चलती हैं ये किसके कहने पर चलती हैं। इन तमाम चीज़ों पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है। उसने कहा, भाई अच्छा आप इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हो? उसने कहा कि आप ठीक है, मैं आपका काम और आसान कर देता हूँ, आप नहजुल बलागा पढ़िएगा, मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की लिखी हुई किताब है। उसने कहा, हु इज़ अली, अली कौन है, मैं नहीं जानता। उसने कहा, जानना बाद में, पहले तुम इस किताब को पढ़ो, उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे कि हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात क्या है। फिर उसने उस किताब को हासिल किया और हासिल करने के बाद वो घर पर अपने उसी काम को अंजाम देने लगा और वो एक तरफ मौलाए कायनात की किताब पर नज़र डालता था और एक तरफ दुनिया के साइंसदानों की किताबों पर नज़र डालता था। फिर उसने जब मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की किताब का मुताला किया और करने के बाद उसने 1000 खतूत यानी 1000 ख़त तमाम साइंसदानों को लिखे और उसमें मौलाए कायनात के कौल लिखे और उनके जो साइंसदान थे उनके जवाब आने का इंतज़ार किया। और जब उन तमाम साइंसदानों के जवाब उसके पास पहुंच गए तो वो एक नज़र उन साइंसदानों के खतूत पर डालता था और एक नज़र मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की किताब पर डालता था, एक नज़र खतूत पर डालता था, एक नज़र किताब पर डालता था। और फिर उसके जुमले ये थे कि आप हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि इट इज़ माई फाइनल डिसीज़न, इस किताब को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मुझे नहीं मालूम अली कौन है, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि या तो ये वो है जिसने इस कायनात को, ज़मीन व आसमान को, चांद सूरज को बनाया है, या अगर ये वो नहीं है तो कम से कम ये वो तो है कि जब बनाने वाला कायनात को बना रहा था, जब बनाने वाला चांद और सूरज को बना रहा था, जब बनाने वाला ज़मीन और आसमान को बना रहा था तो ये बैठे बैठे देख रहा था। और ये जुमले किसी और के नहीं बल्कि एक गैर मुस्लिम के जुमले हैं जो मौलाए कायनात के लिए उसने इस्तेमाल किए। और अफसोस उन लोगों पर होता है फिर कि जो मौला अली से मोहब्बत करते हैं, मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम का नाम लेते हैं, फिर लोग उन्हें शिया कहते हैं, उन्हें राफ़ज़ी कहते हैं, उनके ऊपर फतवे लगाते हैं। कम से कम हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहदीस पाक को तो देखना चाहिए जो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के लिए फ़रमाई हैं। मगर अफसोस होता है कि जब लोग मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम से मोहब्बत करते हैं, मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम का नाम लेते हैं, आपका ज़िक्र करते हैं, फिर लोग उन्हें शिया कहते हैं, उन पर राफ़ज़ियत के फतवे लगाते हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए और बेहतर तरीका ये है कि हमें मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम से मोहब्बत करनी चाहिए, इसलिए कि हम लोग मुसलमान हैं और ईमान की निशानी, ईमान का हिस्सा मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मौला अली से मोहब्बत वो रखेगा जो मोमिन होगा और अली से बुग़्ज़ वो रखेगा जो मुनाफिक होगा। इसलिए हमें इस हदीस पाक को अपने जहन के अंदर रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम का मकाम क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।